हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने आज दो चैप्टर के रिवीजन कर लिए अच्छे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने कर लिया, फाइनेंशियल मार्केट हमने कर लिया, और हाँ तीन चैप्टर इसके अलावा क्लास मार्केटिंग भी हमने कर लिया। फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसको ख़त्म करते हैं और ये अपना पूरा का पूरा एनसीईआरटी 12 के 12 चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूं, ऑन्टरप्रेन्योरशिप आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है क्लास, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। बुरे से बुरा हुआ 3 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन में से 40 ही आपको करने हैं। तो नई चीज़ मेरे हिसाब से ना उठाओ, जो आपने पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से, ताकि वहाँ से कोई नंबर आपका ना कटे। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग ऑफ फ्री मार्केट। किंग ऑफ फ्री मार्केट कौन होता है क्लास? कंज्यूमर होता है। और द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर मतलब क्या होता है क्लास की? कंज्यूमर जो है वो सावधान रहे, लेट द बायर बी वेयर। तो इसका कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी वेयर हैज बीन नाउ चेंज टू द कैविएट वेंडिटर। वेंडर मतलब लेट द सेलर बी वेयर। देखो, अब अगर कंज्यूमर का नुकसान सेलर पहुंचाएगा तो सेलर को ही नुकसान होगा। समझ रहे हो? ग्राहक को नुकसान कम होगा, सेलर को ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में। ये चीज कहना चाह रहा है वो कि सेलर को सावधान रहना है। Importance of consumer protection: it is not only includes educating consumer about their right and responsibility, but also helps in getting their grievances redressed. It is not only a judicial machinery for protecting the interest of consumers, but also require the consumers to get together and form themselves into a consumer association for protection and promotion of their interest. सारे के सारे इंपॉर्टेंस कवर हो गए इसके अंदर। देखो यार, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर ध्यान नहीं दे पाता, उसको नहीं पता उसके राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो सोचता छोड़ो, मरने दो ना यार, 200 का सामान हो गया नुकसान, 500 का सामान नुकसान हो गया, जाने दो, कौन सा हमारी किस्मत ले गया। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए आपको। बट हाँ, कंज्यूमर इन क्लास इन इग्नोरेंस है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है तो बेचारा क्या करे। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर एजुकेशन, बहुत कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ बहुत कम है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा क्लास पूरे भारत में एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिसलिए गलत सामान बेचना, फॉल्टी वेइंग करना, मिलावट का सामान बेचना, जिसकी वजह से गलत प्राइस पे बेचना, जिसकी वजह से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इनलाइटिंग बिजनेसेस रियलाइज दैट इट इज इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर। अगर तुम अपने कंज्यूमर को ही सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चलेगा। आज वो सामान ले रहा है, कल वो सामान नहीं लेगा आपसे। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड इज बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। जो बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो ऑब्वियसली क्लास, अगर सोसाइटी के रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ काम करना है। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज के टुवर्ड्स भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छी क्वालिटी का सामान जो है उनको प्रोवाइड करना। और मोरल जस्टिफिकेशन, थस अ बिजनेस मस्ट अवॉइड अनस्क्रैपलेस exploitative and unfair trade practice like defective and unsafe product, adulteration, false misleading advertising, hoarding, black marketing। ये सारी चीज़ों को क्लास रोकना, ये क्लास एक मॉरल जस्टिफिकेशन भी है बिजनेसमैन का। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आप चाहते हो सरकार आपके बिजनेस में टांग ना अड़ाए तो आप ग्राहकों को परेशान करना बंद कर दो। अच्छा, नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जिसके अंदर क्लास लिखा गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन। एक कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, बताता है दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, बस ये ईयर ध्यान रखना। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। कोशिश करना कि ये एक्ट याद हो। कंपटीशन एक्ट 2002, BIS द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986। तो ये जो ईयर्स है ना क्लास, ध्यान रखना। और अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है उसको क्लास रिप्लेस कर दिया है न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही पढ़ना है क्लास आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डियस फॉर लाइफ एंड वेल्थ हेल्थ। अगर क्लास आपको कोई नुकसान हो गया आपकी बॉडी को, वेल्थ को, तो कौन सा राइट क्लास यहाँ पे अवॉइड हुआ है? राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का राइट है क्लास कि भाई उसको सेफ्टी, जो प्रोडक्ट मिले वो सेफ मिले।
राइट टू इन्फॉर्म, कंज्यूमर को क्लास इन्फॉर्मेशन देना है प्रोडक्ट का। लेबलिंग इज द बेस्ट एग्जांपल, प्रोडक्ट का जो लेबल बना रहता है, प्रोडक्ट का जो लेबल के अंदर सब लिखा रहता है कि क्या क्वांटिटी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, ये सब क्लास राइट टू इन्फॉर्म के अंदर आता है। राइट टू चूज द कंज्यूमर फ्रीडम, कंज्यूमर क्लास पूरा फ्रीडम है क्लास, अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकता है, यानी अलाउ द कंज्यूमर टू मेक चॉइस फ्रॉम द अमंग दीज, फोर्स नहीं करेगा दुकानदार किसी एक प्रोडक्ट के लिए। राइट टू हर्ट, जहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो, अगर किसी सेलर ने क्लास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया, ईमेल आईडी नहीं दिया, कोई कंप्लेन पोर्टल नहीं दिया, तो कौन सा राइट का उल्लंघन हो? राइट टू हर्ट। आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो अगर आपको गलत सामान दिया गया है, तो ये राइट टू हर्ट है। और आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, इसको बोलते हैं क्लास राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, कॉम्पनसेशन वाला सीक रिड्रेसल, कंप्लेन फाइल कर सकते हो, राइट टू हर्ट। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को नॉलेज में लेके आना, कंज्यूमर की नॉलेज में कि कंज्यूमर्स की क्या क्या राइट है, एजुकेट करना, जागो ग्राहक जागो जैसे क्लास कैंपेन चलाना, कंज्यूमर को एजुकेट करना अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर क्लास की बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल मार्केट सो दैट इंटेलिजेंट वाइज चॉइस कैन बी मेड। क्लास पूछ सकता है कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास कि कंज्यूमर में कौन से गुड्स, किस टाइप की गुड्स मिल रहे हैं क्लास, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले सको। बट ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, आपको क्लास क्वालिटी एश्योरेंस भी देखना है, क्वालिटी मार्क भी देखना है आपको, ट्रू फॉल्स में आ सकता है क्वेश्चन। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड द प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए क्लास की जो रिस्क है वो प्रोडक्ट के साथ क्या क्या रिस्क अटैच है। लेबल को केयरफुली रीड करना है क्लास, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, ब्लाइंडली सेलर की बातों पे बिलीव नहीं करना है क्लास आपको, है ना। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, ये लाइन आता है क्लास पेपर में, पिछले बार पूछा गया था। एसेट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू आर गेट अ फेयर डील, इस बात को आप इंश्योर करो कि आप फेयर डील ले रहे हो। ठीक है, कैश मेमो, बिल मांग लो क्लास, कंप्लेन फाइल करो जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ, सब लोग मिलके एक दूसरे को गाइड करो, हेल्प करो कि भाई गलत होता है आपके साथ तो क्या करना है। और रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्लास होता है ऐसा ही, फूड प्रोडक्ट के लिए क्लास FPO मार्क, गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क, जो जो प्रोडक्ट ने क्लास इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया वो इको मार्क है। एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, एग मार्क, नॉट EGG। अच्छा, अब इसके बाद है क्लास कंज्यूमर को वेज एंड मीन्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शन, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, आप अपने बिजनेस को एनलाइटिंग द बिजनेस फॉर्म दैट रियलाइज दैट, खुद को पता होना चाहिए बिजनेस को कि भाई लंबे समय तक काम करना है ना, तो कंज्यूमर को नुकसान नहीं पहुंचाना। कंज्यूमर को अच्छा सामान दोगे वो खुश रहेगा, वो माउथ एडवर्टाइजमेंट करेगा, सब लोगों से बोलेगा भाई इससे ही लेना। खराब सामान दोगे वो सबको मना करेगा भाई इससे मत लेना। बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सब वेज और मीन्स है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। नेबर इसके अंदर नहीं आता, एक क्वेश्चन पे पहले पूछा गया था, नेबर भी था इस लिस्ट में, तो नेबर नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर कौन है? बेसिकली कंज्यूमर वो है क्लास जिसने पैसे दिए हैं और सामान खरीदा है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, उसको बोलेंगे क्लास कंज्यूमर। जिसने सेवाएं ली हैं, ठीक है, जिसने पैसे देके सेवाएं ली हैं, गुड्स खरीदा है, वो कंज्यूमर है। अच्छा, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? एक कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेन फाइल कर सकता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकता है, कई लोगों के बिहाफ में एक कंज्यूमर भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर जिसकी डेथ होगी उसका वारिस भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। और कंप्लेन अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्लास यहाँ पे ये सारे के सारे लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, रिलीफ क्या क्या मिलेगा अगर क्लास देखो, अगर आपने फ्री में सामान लिया है, बिना परमिशन के सामान यूज कर रहे हो, है ना, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। सेलर कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता आपके बिहाफ में, आप कंज्यूमर आप ही कंप्लेन फाइल करोगे, सेलर नहीं फाइल करेगा। रिलीफ क्या क्या है क्लास? अगर आप जीत जाते हो मुकदमा तो आपको क्या क्या रिलीफ मिलेगा? सामान मार्केट से बाहर निकाला जाएगा, आपका प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा, आपको पैसे आप वापस लौटाए जाएंगे, या फिर क्लास आपका नुकसान जो भी हुआ कोर्ट कचहरी में वो सारा पैसा आपको दिया जाएगा। टू पे प्यूनिटेटिव डैमेजेस, जो भी क्लास एप्रोप्रिएट डैमेजेस हैं वो क्लास भरे जाएंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना दुकानदार बंद करेगा, हैजर्डस गुड्स सेल करना दुकानदार बंद करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करेगा, उस जो भी सामान मार्केट में उसको वापस निकाला जाएगा, स्टॉप किया जाएगा क्लास। एम टू डिसिस्ट फ्रॉम, उसको क्लास उस प्रोडक्ट को ही बैन कर दिया जाएगा, मार्केट से वापस निकाला जाएगा। टू पे एन अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स, तो 5%, देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्लास, टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द value of defective goods or deficient services to be credited to the
कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी क्लास कम से कम 5% है उससे ऊपर डाला जाएगा। अगर आप गलती करते हो तो ये भी मिल सकता है, जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसमें डाला जाएगा। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को सही करो जो गलत एडवर्टाइजमेंट किया गया है, और जो भी क्लास पार्टी को नुकसान हुआ है अप्रोप्रिएट उसकी भरपाई करो। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर इतना ही है बस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल एजुकेट करना आम जनता को, न्यूज़पेपर में या फिर क्लास मैगजीन्स में, पीरियडिकल्स में डेटा पब्लिश करना, टेस्टिंग करना प्रोडक्ट की। इनका ये ध्यान रखना, ये भी आता है कौन सा रोल नहीं है एनजीओ का, कौन सा है, कौन सा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना भी इनका काम है, इनकरेज करना लोगों को कि प्रोटेस्ट करो, अगर आपको गलत सामान दिया गया ना चुप मत बैठो, प्रोटेस्ट करो। लीगल हेल्प देता है क्लास कंज्यूमर को, कंप्लेन उनके बिहाफ में फाइल करता है। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कोर्ट, क्लास आम जनता के बिहाफ में कंप्लेन में कोर्ट में कंप्लेन फाइल करेगा, है ना, कंज्यूमर के बिहाफ में। ये सारे क्लास कंज्यूमर एसोसिएशन या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज के फंक्शन है। तो ये चीज़ पूछा जाता है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। दैट्स इट, ये क्लास चैप्टर पूरा खत्म। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस, कौन कंज्यूमर है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, कैश मेमो नहीं लिया कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं क्लास बता देता हूँ आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से एनसीईआरटी में पुराना दे रखा है, तो कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामान की कीमत 10 करोड़, सॉरी सामान की कीमत क्लास 1 करोड़ या उससे लेस है, 1 करोड़ या उससे कम है क्लास सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे कम, तो क्लास आप सामान की जो कीमत 1 करोड़ उससे कम है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना, विद इन 45 डेज अगर आपके उसके जुडिशियस वो क्लास आपके सामान को टेस्टिंग में डालेंगे, लैब रिपोर्ट आएगी, फिर जजमेंट देगा। अगर क्लास आप उस जजमेंट से खुश नहीं हो तो 45 डेज के अंदर अपना कंप्लेन आप स्टेट कमीशन में डाल सकते हो। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर सामान्य कीमत 10 करोड़ या 10 करोड़ के बराबर या 10 करोड़ तक होनी चाहिए, 10 करोड़ भी है तो भी, तो क्लास आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल करोगे। यहाँ पे भी क्लास आपके सामान की टेस्टिंग की जाएगी और लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट दिया जाएगा। आप इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो विद इन 30 डेज आप नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो आप। और नेशनल कमीशन की बात करें 10 करोड़ से ऊपर जिनका सामान है, 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर कितना भी, वो नेशनल कमीशन में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नेशनल कमीशन सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे। सामान्य कीमत अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ या अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ 1 से लेकर 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर जितना भी वो नेशनल में। तो अगर मेरा सामान्य कीमत 5 लाख है, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर मेरी सामान्य कीमत 3 करोड़ है तो मैं यहाँ जाऊँगा डायरेक्ट, यहाँ से कुछ नहीं हो तो यहाँ जाऊँगा, इसके बाद कहीं नहीं जा सकता। अगर मेरी सामान्य कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है, 11 करोड़ है, तो मैं नेशनल में जाऊँगा सबसे पहले, वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं क्लास सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की लिमिट उसी तक की है जिसके पास क्लास 10 करोड़ से ऊपर का सामान है। अगर आपका सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल में जाओगे, फिर दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आपका सामान 10 करोड़ से कम का है तो आप नेशनल के डिसीजन से ही खुश रहोगे, तब आप सीधा स्टेट में जाओगे, वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो नेशनल के डिसीजन से खुश रहना पड़ेगा। और अगर क्लास 50 लाख का भी है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में, वो खुश रहना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऑप्शन सिर्फ उनके पास है जिनके सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। तो फाइनली क्लास सारे कीवर्ड्स हमने एनसीईआरटी के खत्म कर लिया। आपको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैंने पूरी सीरीज बना दी, चैप्टर वाइज का एमसीक्यू भी आ जाएगा और क्लास ये पूरा का पूरा बीएसटी खत्म हो जाएगा। बिफोर एग्जाम मैंने प्रॉमिस किया था सारे एनसीईआरटी करा दूंगा आपको, वो करा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।